हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इफ rows and columns are interchanged then so obtained matrix is called transpose of a matrix। कि अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A is this one 1 to 5 and so on so। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रो है वो बन जाएगी कॉलम, जो रो है वो बन जाएगी कॉलम। तो ये साइज था हमारा 2/3 का, ये साइज बन जाएगा 3/2 का। तो जो ये जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी क्या मिला है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स है 2 5 0 6 एंड सो ऑन। अब इसका ट्रांसपोज जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, जो रो है वो बन जाएगा कॉलम। ये अब इसका साइज था 3/2 का, तो ये बन जाएगा 2/3 का। इज इट क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक दो कि k into a का ट्रांसपोज where k is any scalar, k is any constant, k into a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k into a ट्रांसपोज। क्योंकि k क्या है? k को k इज कांस्टेंट, 2 है 5 है 7 है कुछ भी है। अब 7 का ट्रांसपोज क्या क्या होगा? 7 ही होगा। तो k into a डैश। अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो होगा इज इक्वल टू इट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। कि जो बाद वाला पहले आएगा उसका ट्रांसपोज और जो पहले वाला था वो बाद में आ जाएगा। और यूं ही अगर मैट्रिक्स 3 होते हैं 1 2 3 ए बी सी, अब ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, इसकी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होगा? जो बाद वाला पहले सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। नाउ आई एम टेकिंग ए एग्जांपल। अब जैसे यही ए बी हो, अब इन दोनों की प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, ये इन दोनों की प्रोडक्ट तो तुम्हें मालूम है कि a11 की a11 से, a12 की a21 से, a13 की a31 से। तो रो की कॉलम से ये आ गया 2 into 0 into -3। फिर रो की कॉलम से 5 into 12 प्लस में 15, ये 5 + 12 + 15 दिस। फिर रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम, ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज ये ए बी में मैट्रिक्स अपने पास, इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा कि जो रो है वो बन जाएगा कॉलम और जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, है ना? तो ये आ गया अपने पास ए बी का ट्रांसपोज एंड इट इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो हमने प्रॉपर्टी हम शो कर रहे हैं। अब इसका RHS हम लेंगे। इट इज ए बी की प्रोडक्ट ये आ गई एंड इसका ट्रांसपोज ये आ गया, ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है? नाउ RHS क्या था अपने पास कि B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज ये था 2 0 -1 5 6 3 इनटू में इसका A के साथ ये A डैश B डैश इनटू A डैश। अब A डैश ये 1 2 3 इनटू 0 3 -1। अब रो की कॉलम से तो अब आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा इसके साथ 2 0 कितना ये -3 2 0 -3 1 to 5 2 0 -5 तो -3।
फिर ये रो की कॉलम से 0 0 माइनस माइनस प्लस 1, फिर इसके साथ 5 इंटू 12 ये 15, 5 प्लस 12 प्लस 15 ये 32, फिर इस रो की इस कॉलम से 5 इंटू 18 माइनस 3 15, इट इज RHS। तो आप देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS की A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, बोथ आर इक्वल। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके, उसके बाद है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस A ही बन जाए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A बन जाए। A ट्रांसपोज से क्या होता है कि A12 इज इक्वल टू A21 होता है उसमें, तो A12 इज इक्वल टू A21 हो, A13 इज इक्वल टू A31 हो, जब ये सभी सेम हो, मतलब फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू है आपके पास 1 3 माइनस 2 3 5 7 माइनस 2 7 0, ये कुछ भी। अब ये A है, अब इसका A का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो रो बन जाएगी कॉलम में 1 3 माइनस 2 3 5 7 माइनस 2 7 0। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुआ है वो सेम A मैट्रिक्स है, इट इज मैट्रिक्स A। तो जब A ट्रांसपोज A बन जाए तो वो मैट्रिक्स से कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है वो कि अगर A का ट्रांसपोज माइनस A बन जाए, अगर यहां पे क्या था कि A ट्रांसपोज A बन जाए, यहां पे है कि A का ट्रांसपोज माइनस A बन जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक नोट भी है, इसमें एक नोट है, क्या है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix are 0, वो हमेशा 0 ही रहेंगे, हमेशा वो 0 होंगे। कौन से होंगे 0 होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि A इज इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स है ये 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0 5 2 माइनस 5 0। अब इसका ट्रांसपोज हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 0 3 माइनस 2, रो है वो कॉलम बन जाएगी माइनस 3 0 5, रो है वो कॉलम बन जाएगी माइनस 5 0। अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूं, और पूरे मैट्रिक्स से माइनस में कॉमन ले लूं, तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0 5 2 माइनस 5 0। तो आप देखेंगे कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुआ है वो क्या मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स A ही है, मतलब इज इक्वल टू माइनस A। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि A का ट्रांसपोज माइनस A बन जाए तो ऐसा मैट्रिक्स होगा
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? इसका नोट है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं मैं कि क्यों होते हैं जीरो, वो भी तुम्हारे बोर्ड में कई बार आ जाता है भूले भटके से। तो हम ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे कि जो तुम्हारे बोर्ड में आने के लायक हो। अब हमारे पास है कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खासियत होती है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। ए आई जे दैट मीन्स कि A12 इज इक्वल टू कितना है, माइनस A21। अब यहां बात तो चल रही डायगोनल की, डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल की बात है तो वहां पे क्या होगा, आई जे सेम होते हैं कि A11 A22 A33। तो मतलब ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई। ओके, अब ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई है, तो इसको जब हम यहां लाएंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ए आई इज इक्वल टू जीरो। 2 कांट बी जीरो, तो ए आई इज इक्वल टू जीरो। तो ए आई इज व्हाट, इट इज ए डायगोनल एलिमेंट। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी, मैं इसको रब कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। कितने हो गए कितने हो गए? 8 मिनट। 8 बस। अच्छा, इस बार तो फास्ट हो गया ना। अच्छा जी, ठीक है। अब आता है कि रिप्रेजेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें मालूम है कि एक कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम कह सकते हैं ए 1/2 इंटू में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ए बच जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 1/2 ए प्लस में ए कह सकते हैं इसको हम भी भाई। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डैश ऐड कर रहा हूं एंड ए डैश माइनस कर रहा हूं, कह सकता हूं ए डैश ऐड एंड ए डैश माइनस, तो उसमें और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ए प्लस ए डैश और यहां से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं, देखिए हाफ तो बार है ही है, तो मैं इसको तो ये आ गया ए माइनस ए डैश। तो जो मैट्रिक्स होगा ये होता है सिमेट्रिक एंड ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ये हमारे पास आ गया कि रिप्रेजेंट ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, उसमें इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अगर हम कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आ जाइए देखते हैं, चलो आप। लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 0 -1 5 6 2 -1 0 5। ये चलो ये भी मैं नंबर ले लेता हूं, मैं 3 है। ओके, अब इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, रो कॉलम में 2 0 -1 5 6 2
-1 3 5 ये है जी। अब हम a प्लस a डैश कर रहे हैं, a प्लस a डैश, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 2 4, 0 5 5, -1 -2, 5 और 0 5, 6 6 12, 2 3 5, -1 -2, 3 2 5 5 5 10। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि जो A12 है वो A21 है, जो A23 है वो 32 है। तो ये आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं A माइनस A डैश, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, A माइनस A डैश 2 माइनस 2 0 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1 0 5 माइनस 0 5 6 माइनस 6 0 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 3 माइनस 2 1 5 माइनस 5 0। तो अब आप देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो हो गए 0, और जो A12 है वो इज इक्वल टू आ गया -A21 के। तो ये मैट्रिक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रिप्रेजेंट मैट्रिक्स A एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। और देखो जरा, अब A इज इक्वल टू 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था हमारे पास 4 5 -2 5 12 5 -2 5 10 प्लस 1/2 0 -5 0 5 0 -1 0 1 0। तो ये हमारा आ गया A एज ए, और जो मैट्रिक्स A था वो क्या था, वो था ये 2 0 -1 5 6 2 -1 3 5। ये अपने पास आ गया मैट्रिक्स। तो A को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम्हें नोट्स दे दूँगा मैं, और ये एक्सरसाइज 3rd है जो आपको करनी है कंप्लीट। ओके, गुड बाय।